हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। क्या कभी आपने सोचा कि जो हमारी मूवमेंट है, हमारे हाथ की, हमारी जॉइंट्स की, हमारी इवन की पूरी जो बॉडीली मूवमेंट है, हम चलते फिरते हैं, अपना काम काज करते हैं, मूवमेंट कितनी बड़ी नेमत है। इस मूवमेंट का, इस नेमत का अंदाज़ा हम तब लगाते हैं जब हम किसी भी वजह से जो अपनी मूवमेंट है उसको नहीं कर पाते। और इसका जो सबसे बड़ी जो रीज़न है, जो हमारी मूवमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है पेन, यानी कि दर्द। जब भी हमें पेन होता है, हमें दर्द होता है, इवन कि जो हमारे हाथ की छोटी सी फिंगर है, इसमें भी अगर हमें पेन होता है तो हम अपने हाथ की जो पूरी मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। इसी तरह हमारी पूरी बॉडी को जो पेन है वो अफेक्ट करती है। अब जब भी हमारी मूवमेंट जो है बॉडी की, वो किसी जॉइंट की भी हो सकती है, हमारी पूरी बॉडी की मूवमेंट भी हो सकती है, अगर वो रिस्ट्रिक्ट होती है, अभी मूवमेंट किसी पेन की वजह से, किसी कंडीशन, किसी डिजीज़ की वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, जब भी ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, हम अपनी मूवमेंट को नहीं कर पाते, तो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट बेस्ट कंसीडर किया जाता है कि जिसके थ्रू हम अपनी मूवमेंट को वापस रीगेन करते हैं, इंप्रूव करते हैं, रिस्टोर करते हैं, वो है फिजिकल थेरेपी। अब फिजिकल थेरेपी को फिजियोथेरेपी भी कहा जाता है। मैं काफ़ी टाइम से चाह था कि आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेके आऊँगी जिसके अंदर मैं बात करूँ कि फिजियोथेरेपी क्या है, फिजिकल थेरेपिस्ट कौन होता है, जो फिजियोथेरेपी है उसमें जो कंडीशन उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, मेरी वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। मैं हूँ फिजिकल थेरेपिस्ट दानिश अतीक और आप देख रहे हैं फिजियो गाइड्स। शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें, कुछ नया कंटेंट अपलोड करें, सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या है। आसान अल्फाज में बात करूं तो फिजियोथेरेपी मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि आपको हेल्प करती है आपकी मूवमेंट को रिस्टोर करने में, उस मूवमेंट को इम्प्रूव करने में और उसको मेंटेन करने में। अब वो मूवमेंट आपकी किसी इंजरी की वजह से लॉस हो सकती है, आपकी किसी ट्रॉमा की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से, और इवन के जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर पैदाइशी तौर पर कुछ ऐसे मसले मसाइल आ रहे होते हैं जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते, स्पेशली जो सीपी के चाइल्ड होते हैं या हाइपोक्सिक जो ब्रेन इंजरी के बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो मूवमेंट है उसको इनिशिएट करने में, उसको इम्प्रूव करने में, उसको मेंटेन करने में। तो ऐसी कोई भी कंडीशंस हैं जहाँ पे कि आपकी मूवमेंट अफेक्ट होती है, तो वहाँ पे उसको रिस्टोर करने में, उसको मेंटेन करने में और उस मूवमेंट को इम्प्रूव करने में जो ट्रीटमेंट यूज़ होता है उसको हम कहते हैं फिजियोथेरेपी। तो यहाँ पे बात आती है कि फिजिकल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट कौन होता है। अब फिजियोथेरेपिस्ट एक हाईली ट्रेंड मेडिकल पर्सनल है जो कि साइंस ऑफ मूवमेंट है उसको स्टडी करता है, और वो फुली इंडिपेंडेंट है कि आपकी जो कंडीशन है उसको डायग्नोस करे और फिर आपके लिए ट्रीटमेंट प्लान जो है उसको बनाए और उसको एक फॉलो करके जो आपकी कंडीशन है उसको ट्रीट करे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि जो फिजियोथेरेपी है, जो फिजिकल थेरेपी है, उसमें किसी भी किस्म का मेडिसिन का यूज़ नहीं है। तो अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि हाउ डज़ फिजिकल थेरेपी वर्क, यानी कि जो फिजियोथेरेपी अगर वहाँ उसमें किसी किस्म की मेडिसिन का यूज़ नहीं, तो वो कैसे कंडीशंस को ट्रीट करती है। तो इसका बिल्कुल एक आसान सा जवाब है। अब फिजिकल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपी में जो ट्रीटमेंट है उसमें डिफरेंट हैंड्स ऑन टेक्निक यूज़ होती हैं, डिफरेंट मोडेलिटीज़ का यूज़ किया जाता है, डिफरेंट एक्सरसाइज प्लान्स को फॉलो किया जाता है, और इन चीज़ों को यूज़ करते हुए जो आपकी कंडीशन है, जो आपकी मूवमेंट है, जो कि ख़त्म हो चुकी हो या कम हो चुकी हो, उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाता है और आपको हेल्प की जाती है कि आप उस मूवमेंट को मेंटेन करें। अब ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल स्ट्रोक के बारे में आपने सुना होगा, जिसको आम ज़बान में फालिज कहा जाता है। अब फालिज में होता ये है कि ब्रेन इंजरी की वजह से जो आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो बॉडी की एक साइड है वो पैरालाइज हो जाती है, यानी कि जो आपकी बॉडी की मूवमेंट है एक उस साइड की, वो टोटली ख़त्म हो जाती है। तो जो फिजिकल थेरेपिस्ट है या जो फिजियोथेरेपी है उसमें डिफरेंट मोडेलिटीज़ को यूज़ करके, डिफरेंट हैंड्स ऑन टेक्निक्स को, डिफरेंट एक्सरसाइजेस प्लान्स को यूज़ करके, डिफरेंट मनूवर्स के थ्रू जो पेशेंट है उसकी मोबिलिटी को रिस्टोर किया जाता है, उसकी टोन को दोबारा से मेंटेन किया जाता है और उसको हेल्प आउट किया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा से एक नॉर्मल तरीके से अपनी सोसाइटी में गुजार सके। तो यही मेथड है, यही ट्रीटमेंट है जिसको फॉलो किया जाता है डिफरेंट कंडीशंस में। अब वो कंडीशंस आपकी मस्कुलोस्केलेटल हो सकती हैं, डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे मैंने पहले बात की कि बच्चों में पैदाइशी तौर पर जो अमराज होते हैं उनके अंदर फिजियोथेरेपी वे बहुत हेल्पफुल है। तो इस तरह जो फिज़िकल थेरेपी है वो हेल्प करती है किसी भी पर्सन को कि जो उसकी डिसेबिलिटी है उसको वो रिड्यूस करे, उसकी जो मूवमेंट हो अगर वो ख़त्म है तो उसको रिस्टोर करे, अगर वो कम हो चुकी है तो उसको इम्प्रूव करे, और जब वो इम्प्रूव हो जाती है तो उसको मेंटेन करे ताकि वो पर्सन, वो पेशेंट जो अपनी ज़िंदगी है उसको नॉर्मली अपनी सोसाइटी में गुजार सके।
आज की वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो बेसिकली ये था कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि फिजियोथेरेपी है क्या या फिजिकल थेरेपी में कैसे कंडीशंस को ट्रीट किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में फिजियोथेरेपी एक रिलेटिवली एक नई फील्ड है, लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक सा एक नॉलेज दे सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।